शायर ने कहा है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अभी अभी सेतु सांस्कृतिक संस्था द्वारा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के प्रेमचंद की बहुत ही कालजयी रचना ईदगाह की प्रस्तुति हुई। समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ बेबी आप। आज हामिद बहुत खुश है ईद के मेले में जाने के लिए, पर उसको जाने देते भी नहीं बनता और मना करता भी नहीं। बस इतनी सी बात है। अरे गांव के सभी बच्चे तो जा रहे हैं, जाने दो ना उसे, कहीं खो न जाए, इस बात से डरती हो क्या? अरे नहीं, तो फिर ये बात नहीं है। तो क्या हुआ? देख रसीला, तू सदा मेरे दुखों में काम आती रही है। आज भी मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। अगर मुझे 3 पैसे दे दे तो। अरे तुम भी ना मीना, इसमें कौन सी परेशानी तकलीफ वाली बात है? हाँ, अरे हामिद मेरा भी तो पोता है ना। तुम ठहरो, मैं भी आती हूँ। नहीं बेटा, तुझे मेरी उम्र की सारी दुआएं लग जाए ना। हाँ। अरे नूरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? बुआ से बातें कर रहा था। अच्छा, बुआ से बातें कर रहा था। अच्छा, ये लो। और ये छोटा नहीं बेटा, हामिद मेरा भी तो पोता है ना। अरे हाँ नूरे, मेले में जाते समय हामिद को भी अपने साथ लेते जाना, ठीक है? हाँ खाला ले। ना नहीं, अब जा, जल्दी से जा, देर हो रही है। और हाँ, संभल कर जाना। हाँ हाँ, कायदे से। काश आज उसका बापू जिंदा होता,
माँ भी बेचारी पीली होकर हामिद को छोड़ कहीं मेरी गोद में। हाँ मीना, अब तो तुम ही उसकी माँ हो और तुम ही उसकी बाप हो। हामिद के सिवा मेरा है ही कौन? क्या करूं? मेरा दिल नहीं करता कि उसे एक पल भी अपने आप से अलग करूं। गांव के सारे बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। बेचारा हामिद नन्ही सी जान 3 कोस पैदल चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे उसके। अरे ऐसा नहीं है अमीना बहन। हाँ, इस गांव के सारे बच्चे तो जा रहे, वो अकेला नहीं है, सभी बच्चे जा रहे, जाने दो ना उसे भी। अच्छा ठीक है, आज हामिद बहुत खुश है, हम उसको रोक के तकलीफ नहीं दूंगी। चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अब फिर से ईद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक। ये अमीना भी ना बहुत अजीब है, इतना प्यार करती है हामिद को कि आज ईद के त्योहार के दिन भी उसे मेले में नहीं जाने देना चाहती। बड़ी ही अजीब है, बहुत अजीब है। मी मी अरे बेटा, बड़ा अच्छा लगा। अम्मी मैं मेले गया हूँ। क्या? नहीं बेटा, मत जा, बहुत दूर है, थक जाएगा। नहीं अम्मी, मैं मेले जाऊँगा, बिल्कुल मत जाना। अरे नहीं बेटा, मैं पहले आऊँगा। अरे नहीं बेटा, मत जाना। अम्मी जाने दो ना। नहीं बेटा, लेकिन अच्छा ये ले। ये है तेरी ईदी, वहाँ जाएगा, तेरा कुछ भी मन करेगा ना, खरीद के खा लेना, ठीक है ना? नहीं अम्मी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस मैं ईदगाह तक जाऊँगा। अरे नहीं बेटा, तू वहाँ जाएगा, हाँ? गाँव के भी सारे बच्चे जा रहे हैं, वो कुछ न कुछ खरीदेंगे, खाएंगे, गाँव को देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे से रख ठीक। नहीं अम्मी, ये पैसे मुझे किसी जरूरी काम में लगाए। अरे नहीं बेटा, तू रख ले मेरा बच्चा, रख ले, तेरे काम आएंगे ना। चल अभी रख लेता हूँ, फिर सो। अच्छा अम्मी अब मैं चलता हूँ। हाँ। खुदा हाफिज़। आराम से जाना। हाँ हाँ अम्मी, मैं आराम से जाऊँगा।
ईद अगर हमेशा बनी रहे तो फिर मजा ही आ जाएगा। क्यों नूरे? महमूद मियाँ, ईद भला कैसे बनी रह सकती है? यह भी कोई बात हुई। हाँ, यह भी कोई बात हुई। हाँ, लेकिन महमूद के लिए तो ईद गुल छर्रे उड़ाने का मौका बन है। रोजा नहीं रखेंगे? जरा पूछो तो कितने रोजे रखे? छोड़ ना यार, रोजे नहीं रखे तो क्या हुआ? ईद पर ईदी तो मिलती है, नए नए कपड़े बनते हैं, सेवइयाँ बनती है। मगर हजरत रोजा एक भी नहीं रखा, बस एक दिन रखा, वो भी सुबह 10 बजते पेट भर के कला बाजा खाने लगा। अच्छा, तू बड़ा आया हामिद की तरफदारी करने नूरे। हामिद ने कितने रोजे रखे हैं जरा बता तो दे। पूरे 16। मैंने अम्मी से कह दिया अगले साल रमजान का पूरा रोजा रखूंगा। शाबाश हामिद। अरे हामिद और उसकी बुढ़िया दादी के लिए तो हर महीने रमजान का होता है। घर में खाने का ठिकाना तो है नहीं, बड़ा रोजेदार बनता है। नहीं है तो क्या हुआ? मैं किसी मांगने थोड़ी ना जाता हूँ। चुप कर, बाप ने मारी मेड की, बेटा तीरंदाज। मेरी अम्मी कहती है आज मेरे अब्बा जिंदा होते तो वह मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाते। तभी ना है जैसे मर गए, ऊपर गए हैं तारे तोड़ने के लिए। तारे ना हो गए पेड़ के अमरूद हो गए। ईद का मेला देखना है। कितनी ईद मिली है तेरे को? अम्मी ने पूरे 3 पैसे दिए हैं। 3 पैसे में कोई ईदी होती है क्या? 3 पैसे में सारा बाजार खरीदने का इरादा है क्या? छोटे मियाँ, मेले में कोई भी खिलौना 10 पैसे से कम नहीं है। फिर मिठाइयाँ, पकौड़े, चरखी, तमाशा। ये देखो मेरे को कहाँ गया? ये रहा 8 आने अब्बा ने, और कहाँ गया? ये रहा। ये 1 अठन्नी अम्मी ने, कुल 1 रुपये दिए हैं। और मुझे अब्बा ने 8 आने और फुफी ने 4 आने, कुल 12 आने मिले। और तुझे नूरे? मुझे भी 12 आने मिले। ये रहा 1 अठन्नी अम्मी ने और 1 जवानी अब्बा ने। ये सब तो ठीक है, पर तुम लोगों को ऐसा हामिद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बोल तो ऐसे रहे जैसे हामिद को बराबर का हिस्सेदार बना लेगा। बेशक बनाऊंगा। नहीं नहीं नूरे भाई, मेरी अम्मी ने मना किया है किसी से भी कोई चीज मत लेना। हम मेले में कुछ खाएंगे तो हमारा मुंह ताकेगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरी अम्मी ने कहा है मेले में चीज जितनी खाने पीने की चीज होती है सब गंदी होती है, उसमें मक्खियां बैठती है, उससे कई सारी बीमारियां फैल सकती है। और खिलौने वो भी नहीं लेगा ना, खिलौने खरीदना फिजूल खर्ची है। माशाअल्लाह, तब क्या जनाब, गाँव में सिर्फ नमाज अदा करने आए हैं। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते फिरते नजर आओ। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, पूछ कर नहीं लेते और सुबह सुबह की बोली खराब कर दिया। ए लड़के इधर आओ। क्या हुआ भैया, बोलो। अच्छा, एक दाम 4 पैसे दोगे? नहीं, इतना नहीं दे सकती। तुम ही बताओ कितना दोगे? 3 पैसे वाजिब दे रहा हूँ। 3 पैसे? हाँ हाँ, 3 पैसे। अच्छा ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो। बेचारी की उंगलियां जल जाती थी।
इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने 3 पैसे के लिए उसके लिए चिमटा ले लिया। अरे अहमक, एक ईदी के 3 पैसे मिले, उसकी भी तूने ऐसी की तैसी कर दी चिमटे में। हमारे खिलौने देख कितने अच्छे हैं। तुम्हारे खिलौने कोरी मिट्टी के हैं मियां, जरा सा नीचे गिरे नहीं कि टूट कर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिश्ती के चक्के छूट जाएंगे। और ये सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे। और ये वकील साहब चोंगे में मुंह छिपा के जमीन पे लेट जाएंगे। मगर ये चिमटा बहादुर रुस्तम-ए-हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी दोनों आंखें निकाल लेगा। क्या बकवास कर रहे हैं रे? तुम्हारे सिपाही जो कि मेरे चिमटे के एक ही बार से मिट्टी में मिल जाएंगे मियां। अपनी कैसी बढ़िया चीज खरीदी है हमारे दिन में। तो जरा अपना चिमटा दिखाना तो हमें, तब तक मेरा वकील देख लो। इसके बाद मुझे ही दिखाना, तब तक तुम मेरा बिस्ती देख लो। मेरा सिपाही, मेरा 5 आने का सिपाही, मेरा 8 आने का वकील। देख लिया नंगा अपने मिट्टी के खिलौनों का, और मेरा 3 पैसे का चिमटा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुम्हारे खिलौने मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरी इसी का बड़ा मजाक बना रहे थे ना अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अम्मी मेरी राह देख रही होगी। अम्मी को दिखाऊंगा तो अम्मी कितनी खुश होगी, मुझे दुआएं देगी। अब अम्मी की उंगलियां भी नहीं जलेगी। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अम्मी। तू आ गया बेटा? हाँ अम्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। क्या लाया है ये? चिमटा। क्या? ये चिमटा? ये कहाँ दिलाया? अम्मी, जब तुम रोटियां सेकती थी तो तुम्हारी तावे से उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये लाया कहाँ से? वो लिया है, वो लिया है? इसीलिए मैंने कितने पैसे में? 3 पैसे में। क्या अल्लाह, सुबह से दोपहर हो गई, तूने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, जो पैसे थे उसमें ये चिमटा लेता आया। अम्मी, तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने 3 पैसे में तुम्हारे लिए चिमटा लिया। चुप 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 मेरे लाल, तू कितना ख्याल रखता है रे अपनी अम्मी का, है? क्या मौला, मेरे बच्चे को सारी खुशियाँ दो। हाँ? रो मत अम्मी, रो मत। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें ये बेटा, बस बस, अब ज़्यादा खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। बस बेटा, ये चिमटे तू अपने दादी के लिए लाया है? हाँ दादी के लिए? हाँ। ये मेरा बेटा।
किसी शायर ने कहा है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अभी अभी सेतु सांस्कृतिक संस्था द्वारा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के प्रेमचंद की बहुत ही कालजयी रचना ईदगाह की प्रस्तुति हुई। ईदगाह जो अपने आप में प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण रचना में से मानी जाती है। कभी एक बार हमने नामवर सिंह को पाठ करते सुना था तो नामवर सिंह पढ़ते पढ़ते रो दिए थे। और अभी जब हम लोग प्रस्तुति देख रहे थे तो इन छोटे बच्चों की कमाल का जो अभिनय है और जो सहजता है, जो अभिनय की जो सहजता है, वो अभी मन से देखने को मिला। ये अभी जब शुरुआत हुआ तो नहीं लग रहा था कि ये बच्चे कुछ कर पाएंगे, लेकिन जिस सहजता से, जिस सादगी से इन लोगों ने प्रस्तुति दिया वो अद्भुत है, कमाल है। इन बच्चों से हम बातचीत करेंगे कि ये किस क्लास में पढ़ते हैं और कितने दिनों से ये सीख रहे हैं, क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटे बच्चे की। आपका नाम क्या है? आमीन साजिद। आमिद साजिद, अच्छा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? यूकेजी में। अच्छा, ये नाटक कब से करते हैं आप? अभी जो सीख रहे थे कितने दिन से सीख रहे हैं? कितना टाइम लगा सीखने में आपको? नहीं याद आ रहा है? अच्छा, कौन सिखाया है? ये देखिए, ये कहीं मैंने पढ़ा था कि जब कलाकार जो होता है वो मंच पर ही बोलता है। तो मंच पर जितने बेहतरीन तरीके से आपने प्रस्तुति दिया है और अभी सब भूल गया, बहुत ही अच्छा किया आपने। ताली बच्चे के लिए। ये चिमटा हामिद का कैरेक्टर आपने, क्या नाम है आपका? लाक्षी मिश्रा। अच्छा, साक्षी मिश्रा। लाक्षी मिश्रा। किस क्लास में पढ़ती हो? क्लास 2 में। कितने दिन से सीख रहे हैं आप? बहुत पहले से मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, बहुत पहले से सीख रहे हैं आप। अच्छा, कौन सिखाता है? मेरे सर हैं। सर सिखाते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर का? सर का नाम सलीम राजा सर। सलीम राजा सर का डायरेक्शन था और उन्होंने सिखाया। मैं सबसे जो बुजुर्ग कलाकार हैं, इस बच्चों में सबसे जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनसे मैं बात करूंगा। बहुत ही शानदार अभिनय रहा आपका। कब से आप थिएटर करती हैं? बचपन से थिएटर करती हैं। अच्छा, ये सेतु से ही जब हम लोग ऐसे थे तब से कर रहे हैं। जी। और अभी बड़े हो गए तब भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ करने में कोई असहजता नहीं लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सलीम राजा जी बनारस के जाने माने थिएटर डायरेक्टर हैं और AICC ऑल इंडिया कल्चरल काउंसिल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाटक करना तो वैसे आप में कठिन होता है और बड़े लोगों को लेकर के जब हम महीनों रिहर्सल करते हैं तो एक डर रहता है अंदर कि हम उस प्रस्तुति को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल नौनिहाल बच्चे जो कि अभी इनको ये भी नहीं पता कि हम कितने दिन से सीख रहे हैं और किस क्लास से पढ़ते हैं, इन बच्चों को लेकर के आपने प्रस्तुति दी। कमाल का प्रस्तुति रहा ये। कितने दिन आपने प्रशिक्षण दिया इन लोगों को? ये बस 1 हफ्ते का इन लोगों का काम था कि हाँ ये, लेकिन याद कर लिया था इन लोगों ने थोड़ा पहले से। अच्छा, ये UKG, LKG और 2 और 3 के बच्चे हैं। हाँ, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और जो मतलब बस आप रहते हैं, कभी इनको टॉफ़ी खिला के फुसलाना पड़ता है, कभी जो है सर जी वो मन नहीं कर रहा है, अच्छा रुको तो मैं हम फ्रूटी मंगवाते हैं तो फ्रूटी भी पिलाना पड़ता है बच्चों के साथ। कभी खेल कूद भी करना पड़ता है और कभी पीटना भी पड़ता है। क्या बात है। तो ये बहुत कठिन टफ वर्क, जिसे कहा जाता है ना कि तराजू पे मेढक तौलने वाली बात कि एक इधर रखो तो दूसरा उधर जाता है। बस तो यही बात है। जी। तो क्या ख्याल है कि इन बच्चों को लेकर के हम क्यों करें? इन बच्चों को लेकर के करने के पीछे क्या मकसद रहा? देखिए, बच्चों को लेके मैं काम तो पिछले 30 साल से मैंने किया है और इसकी माँ भी जब इतनी बड़ी थी, अच्छा, तब वो भी जो है मतलब हम लोग के बाल रंग मंडल में थी, तब वो भी किया करती थी। ये उसकी जो है मौसी है, ये अगर ये भी जुड़ी हुई थी उस टाइप से, उस समय से। इन लोग का मतलब एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये होता है ये कि अपने माँ बाप को जो संस्कार मिलते हैं या जो चीज़ें होती हैं बच्चों में, माँ को देखा, मौसी को देखा और छोटी मौसी को देखा और अपने खुद को डेवलप किया, तो मतलब देखा और अगर थोड़ा सा अंदर बीज है तो वो पनप आएगा ही। बिल्कुल, एक कहा जाता है कि नाटक समूह बोध की कला है और बच्चों का जो आपस का जो इंटरेक्शन हम लोग को देखने को मिला समाज में, इसकी आज बहुत ज़रूरत है। और निश्चित रूप से अगर हम बच्चों को टैलेंट इस तरीके से देते हैं और उनके अंदर थिएटर का संस्कार विकसित करते हैं तो आने वाला भविष्य हमारे समाज का बेहतर होगा। और बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपसे। बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।
कब से थिएटर कर रही हैं आप? जब मैं छोटी थी ना तभी सर की संस्था थी कला प्रकाश बाल रंग मंडल, तब मैं उसमें थी और फिर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो लगभग 3 साल हुए मुझे फिर से ज्वाइन किया, तो मैंने फिर से सर की संस्था सेतु को ज्वाइन कर लिया और फिर AICC में भी जुड़ी हुई हूँ, उसमें मैं संगठन सचिव के पद पे हूँ। तो थिएटर के अलावा क्या शौक़ है आपका? सिंगिंग करना और मतलब क्या कहें, हमें इन सारी चीज़ों में, कला से जुड़ी हुई सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनका डेवलपमेंट हो इस चीज़ को लेकर। ये आमीन का है, इसका टूट गया। हम क्या करें, नहीं टूटा, पका दिया उसने ज़्यादा। नहीं वो जान रहा था ना, दिया उसने अगली बार काम आ जाएगा, अगली बार काम आ जाएगा। ये रहने दो, टोपी जो है ना ये कपड़े चेंज कर दीजिए, कपड़े चेंज कर दीजिए। क्या हुआ, क्या कह रही है?